टाइम जब मैं कॉलेज जाता था ना तो मेरे पास R15 थी और आज कॉलेज जा रहा हूँ तो आज BM है। अपने कॉलेज आ गए थे और ये हमारी BM को पार्क कर दिया। ये हमारा कॉलेज है। हाई एक्सटेंशन तार आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से ये जो तार आ रहे हैं ना स्पाइडरमैन के जाले जैसे, ये आ रहे हैं सारे वहाँ। चलो भाई मम्मी आ गई, मजे लेते हैं उनके जरा। टाइम है ये घर आने का हैं? अच्छे करके बहू बेटियां इतनी देर तक बाहर नहीं घूमती। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लौटा है अपने नए ब्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज की बेहतरीन शुरुआत हो गई है। हम लोग हो गए हैं रेडी। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि कौन सी ड्रेस पहनूं क्योंकि मैं जाने वाला हूँ मेरे कॉलेज। तो कॉलेज मेरा काफी पहले एंड हो चुका था, कैरियर कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। जब मैं कॉलेज में था तभी भी ज्यादातर मैं जाता नहीं था क्योंकि मैं इवेंट्स वगैरह में रहता था। और कहीं ना कहीं कॉलेज के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हो गए थे जब उन्होंने देख लिया था कि पेपर्स में इंटरव्यू आ रहा है, मतलब लड़का एक्चुअली कुछ कर रहा है, बंक नहीं मार रहा, छुट्टी नहीं कर रहा, सही में कहीं इवेंट्स में जाता है। और ये तो बहुत अच्छा सपोर्टिव माहौल रहा। आज चल के आपको टीचर्स से भी मिलवाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं वहां पे कि मेरे कौन कौन खास लोग थे, अगर शायद आ रहे हो तो, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर लोग ना बाहर हो चुके हैं। तो ये कॉलेज की लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ रहती है जब आप एक्चुअली कॉलेज में एंजॉय कर पाते हो। उसके बाद ना सब एक एक करके दोस्त लोग इधर उधर हो जाते हैं। 12th के बाद आधे दोस्त कट जाते हैं और बाकी कॉलेज के बाद कट जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को अपना करियर बनाना है, हर इंसान को अपना फ्यूचर देखना है। तो भी जरूरी है कि दोस्त की खुशी में अपनी खुशी है। फीनिक्स निकालेंगे अपन BM को। कंफ्यूज इसलिए था मैं ये ड्रेस पहनने में क्योंकि आज होली मिलन समारोह है और होली मिलन में बाय चांस रंग दिया तो नई की नई ड्रेसें खराब हो जाएगी। तो फिर मैंने चेक की वार्डरोब, तो मैंने देखा कि सारी ड्रेसेस नई है, बट इसको मैं थोड़ा कम पहनता हूँ। तो मैंने बोला ये वर्साचे वाली टी शर्ट ही पहन के चलो भाई, अब यही इसी का बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। है तो नई लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सो फिलहाल हम लोग निकल गए हैं और बीमागंज तक पहुंच गए हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये टाइम ज्यादातर स्कूल से छूटने वाला टाइम है। देखो बच्चे भी स्कूल के आगे दिखाई देंगे आपको जाते हुए, तो इस वजह से ट्रैफिक बहुत रहता है। ये मेरे हाथ में लग गई थी तो मैंने कल ही ड्रेसिंग कराई रात में। पहले ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लिटरली लगता था क्योंकि सुबह सुबह कॉलेज जाता था मैं, तो बाइक से दंदनाते हुए पहुंच जाते थे। आज मुझे कम से कम लगना चाहिए 40 मिनट क्योंकि आज इससे जा रहे हैं अपन। उस टाइम जब मैं कॉलेज जाता था ना तो मेरे पास R15 थी, तो R15 से जाता था। और आज कॉलेज जा रहा हूँ तो आज BM है। तो तरक्की यहीं दिख रही है अपनी खुद की अपने में और बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई फाइनली हम अपने कॉलेज आ गए थे और ये हमारी BM को पार्क कर दिया। ये हमारा कॉलेज है। चलो अंदर चलते हैं और टीचर्स से मुलाकात करते हैं। लेट्स गो। बाय फीनिक्स, सी यू सून। भाई ये थी हमारे कॉलेज की कैंटीन और ये भैया हमारे आज भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हो भैया। हम बड़े हो गए, आप वैसे के वैसे ही हो, लेकिन आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहे? क्या जवानी का राज क्या है आपकी? अच्छा शर्म आ गए भैया। और कुछ चेंज वेंज कराओ, ये सब वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, कुछ नया क्या? नहीं इधर तो पहले ही आ चुकी थी, हम आ गए थे तब आ गई थी यहाँ पे कैंटीन। हाँ उधर भी थी इधर भी थी, मतलब इधर आ गई थी बीच में 50-50 थी। हाँ अब पूरी इधर आ गई। सही है भाई, मिल गए अपन को। कैसे भाई? बढ़िया। चीयर्स। कोई मिल ही नहीं रहा है पुराना वाला, अपन चाय बनाने वाली मिल गई। चलो ठीक है। हाई एक्सटेंशन तार आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से ये जो तार आ रहे हैं ना स्पाइडरमैन के जाले जैसे, ये आ रहे हैं सारे वहाँ। सारे लंगर डाले हुए हैं भाई इन्होंने। ये देखो ये पत्थर डाल के तार डाल दिया और खींच दिया। पता भाई क्या चोरी है भाई, बिजली चोरी। खतरनाक। वो देखो वहाँ पे भी सबकी पर्सनल लाइन चल रही है भाई, 9 मीटर वो जा रही है अंदर। और थाना भाई यहाँ पे थोड़ा सा ही दूर थाना है यहाँ पे आगे। फाइनली खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं। तो आज का दिन बहुत शानदार रहा। मीटअप सब लोगों से हो गया, सारे टीचर्स से मुलाकात हो गई और सब फोटोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें चलती रही। बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगता है यार कॉलेज में आना। वही पुराने दिन रिकॉल हो जाता है। लेकिन बस वही मिस किया कि ज़्यादातर दोस्त लोग जो हैं, कोई पुणे बैठा हुआ है, कोई इंदौर बैठा है, कोई कहीं, और ऊपर से आज मंडे का दिन था
तो इस वजह से भी ज़्यादातर लोग आ नहीं पाए। ये लोग अगर यही समारोह या तो होली के बाद रखते या फिर किसी संडे पे रखते तो शायद ज़्यादा पब्लिक आती, बट ठीक है, चलता रहता है। और देखते हैं मुलाकात कब हो पाएगी, पता नहीं, नेक्स्ट ईयर ही अब कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होगा। भाई नॉस्टैल्जिया हो जाता है भाई, सारी पुरानी चीज़ें देख के, टीचर्स से मिल के। एक चीज़ अच्छी हुई कि अपने वाले नहीं मिले, इस वजह से किसी ने रंग वंग पोता नहीं, सारी चीज़ें बहुत डिसेंसी से हो गई। मुझे बस वही डाउट था कि अगर किसी ने पोतना चालू किया और अगर अपना वाला होता तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई के मस्ती, जैसे मुझे ही अगर मेरे को पता होता कि मेरे 4 दोस्त आ रहे हैं तो गुलाल रख के आता मैं जेब में, तो अपन भी रख के नहीं लाए, सब नॉर्मली हो गया, अच्छे से मुलाकात हो गई। और नहीं तो भाई पुत के जाते। मैं तो एक चद्दर रख के लाया था कि अगर बाई चांस पोत दिया तो गाड़ी गंदी ना हो, इसलिए इस पर चद्दर बिछा लेंगे। और अब जाता हूँ कार सीधे घर के अंदर लगा दूंगा, ताकि अभी होली पे क्या है, बच्चे पिचकारी विचकारी चलाते हैं तो कार को डैमेज ना पहुँचे। तो भाई हर जगह चल रही है होली की तैयारियां। वो देखो सामने एक लकड़ी का टंठल रखा हुआ है ताकि लोग आवन जावन रोकें, ताकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ होलिका दहन का ये लोग प्रोग्राम करेंगे। तो ऐसे हर जगह कुछ ना कुछ अलग माहौल चल रहा है। थोड़े स्ट्रीट सज गई हैं, इस टाइप के झंडे लगा दिए गए हैं, अच्छा लग रहा है भाई। अभी हम लोगों ने कलर भी नहीं लिए हैं, अभी हमें कलर लेना है। भाई ये ले लिया है हम लोगों ने, नारियल, गुलाल, ये बाली जो होलिका दहन में डाली जाती है, तो सारे पूजन के सामग्री ले लिए। और इसके अलावा ये मार्केट का हाल है, मतलब आप देख सकते हो भीड़ तो है लेकिन वो रौनक नहीं है जो होनी चाहिए। पता नहीं, हो सकता है शायद कल बने रौनक, क्योंकि 4 तारीख की होली खेली जाएगी, अब कल ग्रहण है तो शायद आज पब्लिक ज़्यादा निकली नहीं है। हो सकता है कल शाम को निकले और उसके बाद शॉपिंग ज़्यादा हो, लेकिन अभी तो उतना मार्केट में रौनक दिख नहीं रही। खैर ये लेते हैं और अब अपन चलते हैं अपने घर। गर्मियों का टाइम आ गया है तो अपन ने यहाँ पे भैया को बुला लिया है जो इसकी पूरी सर्विस करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। और एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जो उसके पीसीबी में आती है, तो उसकी भैया ने रिपेयरिंग कर दी है, तो वो भी लग जाएगा। मतलब इस एसी को कम से कम ये समझो 10 साल हो गए होंगे लगभग लगे हुए, और पहली बार इसने प्रॉब्लम की है। तो बस अब ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेंशन नहीं है। ये देखो यहाँ पे बकेट दी है, इसमें पानी भर जाएगा, यहाँ से पूरा इसके अंदर रख के पूरा फोम वॉश से सर्विस होगी। अभी आपको दिखाता हूँ इसका प्रोसीजर। ये ऐसी पोर्टेबल मशीन आती है, इससे भैया पूरा वॉशिंग कर रहे हैं, वो देखो, और कितनी जल्दी क्लीन हो जाता है। और इसकी भी क्लीनिंग होगी, इसलिए हमने ये सब चीज़ों को इस साइड शिफ्ट कर दिया है। देखो ये फोम डाल दिया भैया ने ताकि और आसानी से क्लीन हो जाए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो होनी है। बाकी इस खिड़की को हमें चेंज कराना है क्योंकि ये खिड़की काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो इसकी जगह अब नई खिड़की लगेगी। बस ये सर्विसिंग होके फिर उसके बाद मस्त बेहतरीन आएगी। और चिमनी सर्विस का भी भैया से बोल दिया, उनका वो भी काम है, तो वो चिमनी निकाल के ले जाएंगे और ख़ुद सर्विसिंग कर लेंगे सारी चीज़ें। तो बढ़िया, टेंशन फ्री। अभी ये काम होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शादी की भागदौड़ी में ये काम नहीं हो पाया, तो चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कहीं ना कहीं। भाई यहाँ पे भी क्लीनिंग का काम चालू हो गया है और अभी आउटर को क्लीन किया जा रहा है। देखो कितनी धूल जम जाती है, बल्कि अंदर का घर है अपना, उसके बाद इतनी धूल जमती है कि नीचे देखो कीचड़ मचा दिया। और ये देखो हमारा घर जो है बिल्कुल एक्सट्रीम कोने में है, मतलब यहाँ से मेन रोड तो बहुत दूर है और कॉलोनी के ये वाली रोड्स भी बिल्कुल डेड एंड टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा। चलो भाई मम्मी आ गई, मज़े लेते हैं उनके, ज़रा आवाज़ आई मेरे को। ये आ गए, देखो गाइस इनको। हाँ एसी वाले भैया हैं। टाइम है ये घर आने का हैं? अच्छे करके बहू बेटिया इतने देर तक बाहर नहीं घूमती। थैंक यू। हैप्पी होली मेरा बच्चा। खूब नाचे हैं, खूब डांस किया, बजाइए। सही है। लो भाई हैप्पी होली। थैंक यू, कुछ रहो। टीका लगा देता हूँ, दाढ़ी में भी लगा दे भाई। इसको भी बना दे। ये तो ऑलरेडी भूत बन के आई है। हाँ, जगह का अच्छी, दांत पे लगा दूं? ले मूंछें बना दे उसकी। ले ले ये ले ले ले। हैप्पी होली। ला इसको और पोतूंगा मैं गधेड़े को। ले ले ये ले ले ले। ले। परसों बताऊंगी मैं। परसों बताऊंगी मैं। सही है, आजा आजा। हैप्पी होली। खूब मस्ती करे, खूब डांस हैं? किया। सासू माँ भैया आज तो, अरे सासू माँ आ गई। सासू, अच्छा मैंने कहा भैया तुमने तो मेरी
डिग्निटी खो दी अब तो। हाँ। माँ बजाय आशा बोलने के दीदी बोले सासू माँ आ गई। सही बात है। तो ये इंटीरियर में भी क्लीनिंग हो रही है अब, और कुछ ही देर में बेहतरीन ठंडी हवा आएगी। और ये देखो ये बढ़िया है रेनकोट इसका सारी चीज़ें पानी इधर गैदर हो जाता है। फाइनली इतनी बढ़िया हवा आना चालू हो गई है एसी में से, कूलिंग खतरनाक करने लग गया भाई। क्या दिक्कत आई थी भैया उसमें पीसीबी में उसके? ये प्रोसेसर आई चल गई थी, प्रोसेसर आई सी अच्छा। ब्लैक स्पॉट आ गए थे। हाँ हाँ, तो ये जल गई थी। मैंने चेंज करवाई। अच्छा, तो ये क्यों हो गया था? ये और वोल्टेज से कभी कभी हो जाता है। अच्छा ओके। और ये डायरेक्ट मीटर से आया है तो उससे तो कोई इशू नहीं है? अच्छा ठीक है, क्योंकि वो जो फिटिंग के लिए आए थे उन्होंने ये अलग से डायरेक्ट से ली इसका कनेक्शन मीटर से दिया है। इस सबसे कोई भी इशू नहीं है। अच्छा ओके, तो ये हो जाता है, नॉर्मल है ये? नॉर्मल है सर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया एसी को वैसे, नॉर्मल ही है। लेकिन है बहुत शानदार एसी है। इसी वजह से ये कूलिंग बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, कूलिंग तो बहुत शानदार करता है ये। होलिका दहन पहली नहीं देखी जाती अगर आप शादीशुदा कपल हो, इसीलिए लड़की को भी ससुराल में नहीं रखा जाता, क्योंकि सास और बहू मिलके भी होलिका जलती हुई नहीं देखते, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो होलिका की चिता है, और जब आपके घर में नया कुछ काम हुआ है, शुभ काम हुआ है, तो आपको वो चिता जलती हुई नहीं देखनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी शादी हुई है तो बिल्कुल, अभी हमारी रिसेंटली हुई है तो इट हैज़ बीन लाइक 15-20 डेज, तो अभी नहीं जाना चाहिए, मुझे भी एज अ वर नहीं जाना चाहिए देखने। बाकी आपकी भाभी जा चुकी है मायके, अब वो आएंगी 6 दिन बाद, तो इट इज़ लाइक कि अभी कुछ दिन अकेले ही रहना है, तो घूमना फिरना नाइट आउट थोड़ा सा चालू करेंगे। देखते हैं होली का क्या सीन बनता है। जल्दी ही होली का भी प्लान आप लोगों को बताऊंगा। भोपाल में बहुत सारी पार्टीज हो रही हैं, हो सकता है हम किसी पार्टी में जाएं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, बट जो भी होगा मैजिशियन एडी के चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा। सो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। फक्र से बोलो आई एम मैड। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ 365 डे चैलेंज। पीस आउट।